हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं पूरी एनर्जी के साथ हम लोग फिर आ गए नेक्स्ट वीडियो में आर एस अग्रवाल क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के आर एस अग्रवाल की मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कराए थे 5 क्वेश्चन के रूल के हिसाब से, ठीक है। आपको एक्सरसाइज 10 का सॉल्यूशन कराया था आर एस अग्रवाल की बुक का। आज हम इस वीडियो में कराएंगे 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक। जो चैप्टर नंबर आपका 11 है आर एस अग्रवाल में क्लास 10 का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम क्या कराने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 11 का फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सभी के इनके मूल्यांकन कीजिए, मतलब इनके मान बताइए क्या क्या होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक पहले करके दिखाते हैं और रेडी मैंने सॉल्यूशन करके रख दिया, आपको यहाँ पर समझा देंगे, ठीक है बेटा। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। इन सब की वैल्यू रखिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पता ही होगी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मेरे एनसीईआरटी वाले जो ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो है उनको देख लीजिएगा, वहाँ मैंने जबरदस्त ट्रिक बताई है। अब बगैर लर्न करे आप ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा। साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। ये ऑलरेडी मैंने लिख के रख दी ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देयर इम्प्लाइज दैट √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन, मतलब जिनके डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 हो जाएगा और ऊपर वाले टर्म को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। आइए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बस यही है, बस यहाँ पर क्या हो गया आपका माइनस हो गया है। साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, प्रोडक्ट होता है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइन 60 और cos 30, साइन 60 cos 30, साइन 60 cos 30 की वैल्यू सेम होती है। सेम इसी तरह आपकी किस में होती है, साइन 30 cos 60, साइन 30 cos 60 की वैल्यू सेम होती है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। देन √3 का √3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 हुआ, 2 का 2 से हुआ 4, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 का मल्टीप्लाई 4। दोनों कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। और ऊपर वाले टर्म माइनस होंगे, 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है 2/4, 2 से नीचे वाले कट कर दिया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर आया 1 नीचे आया 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, cos 60, ठीक है, cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। चलिए ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, 1 का √3 में मल्टीप्लाई होगा √3 आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4। देखिए एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल होकर क्या आ गया 0। उम्मीद करते हो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखिए, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 40 किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लीजिए, चाहे साइन कॉस ले लीजिए, टेन कॉट ले लीजिए, सेक कॉसेक ले लीजिए, वहाँ जो 45 की वैल्यूज होती है दोनों आपस में सेम होती हैं। तो साइन और कॉस की 45 की जो वैल्यूज है वो सेम होंगी। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। देखिए 1 का √3 में मल्टीप्लाई होगा √3, 2 का √2 में होगा 2/2 प्लस 1 का 1 में होगा 1, 2 का √2 में होगा 2/2। देखिए दोनों कैसे लाइक फ्रैक्शन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2/2, अब ऊपर वाला टर्म दोनों ऐड हो जाएंगे तो √3 + 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए tan 30 cos 60 प्लस tan 60 sec 30, ठीक है। सबसे पहले यहाँ वैल्यू देख लीजिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 2/√3, sec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये वैल्यूज आपको पता हो गए होंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ वैल्यू रखते हैं। tan 30 की वैल्यू रखी 1/√3 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, पुट कर दिया पर, प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ रख दिया, इंटू sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो यहाँ पर रख दिया। ध्यान से देखिएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, प्लस
√3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा केवल 2। इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो इसके नीचे 1 लिख देते हैं, तो 3 1 जा 3, ये एलसीएम हो गया। 1 कैसे में मल्टीप्लाई करा है 2, 3 कैसे में मल्टीप्लाई करा है 6 आ गया। तो 2 + 6 कितना होता है 8/3। यही यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो गया। लेकिन आपकी बुक में जो RS अग्रवाल में जो आंसर शीट में आपकी बुक आंसर दिया है वो इस फॉर्म में दिया है। तो इसको कैसे लिखा था, 3 से 8 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 3 2 जा 6, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया 2 होल 2/3, 2 सही 2/3। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ एक सारी वैल्यूज हमने ऑलरेडी पीछे और इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिख दी है, तो वहाँ से देख लीजिए। और यहाँ पे हम जो वैल्यू अभी तक नहीं लिखी उसके लिए cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो वैल्यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के, ये मैंने ऑलरेडी जब NCERT का कोर्स आपको कराया है, ठीक है, वीडियो जो बनाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो उनका लिंक नीचे दिया है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। टेबल वाला जो वीडियो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि बाई चांस अगर आपको टेबल, वैसे तो मैं कहूँगा एक बार लर्न कर लीजिए, लेकिन अगर लर्न नहीं होती है तो मैंने उसमें तरीका ट्रिक बताई है, ठीक है, कि किस तरीके से, ठीक, आप बगैर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद किए पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना के तैयार कर सकते हैं। उसकी ट्रिक मैंने वीडियोज़ में बताया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो के नीचे, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए 2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होल स्क्वायर, माइनस 3 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू cos 90 की वैल्यू होती है 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आया, इसमें 1 का इसमें मल्टीप्लाई करा 2/4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, अंडर इस स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना कि √2 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो 3 1 जा 3/2 माइनस इसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 जा 3/4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 के समय मल्टीप्लाई कर हो जाएगा तो क्या होगा 0। कहते हैं ना 0 से मत बढ़ो भैया, अगर 0 से बढ़ोगे तो क्या हो जाओगे 0। ठीक है, लेकिन 0 से बढ़ने की बारी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग मैथ के स्टूडेंट है तो बढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो आइए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 2 से 4 को कट किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 हो गया, प्लस 3/2 माइनस 3/4। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 2 से 4 को डिवाइड किया 2 आया, और जो डिवाइड करने पाया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराया तो 2 आया, प्लस 2 से इसको डिवाइड किया 2 आया, उस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 - 3 कितना हो जाएगा 5/4। आंसर यहीं तक सही है, लेकिन आपकी जो RS अग्रवाल की बुक है उसमें क्वेश्चन आंसर की सीट में 1 होल के अपॉन के फॉर्म में लिखा है, तो हमने क्या किया है कि 4 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, 4 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, तो 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो क्या आ गया 1 होल 1/4, 1 सही 1/4। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। तो आइए सबसे पहले सारी वैल्यूज इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखी हुई है, अब यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर प्लस इंटू cos 45 की वैल्यू थी 1/√2 का होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टेन 30 की वैल्यू थी 1/√3 तो होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर हो गया प्लस 1/2 इंटू साइन 90 की वैल्यू होती 1 तो 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1/8 इंटू कॉट 60 की वैल्यू थी 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1/8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आया, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 1/2 एज इट इज उतार लिया प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 8 का 3 में मल्टीप्लाई 8 3 24 8 3 24। अब क्या लेंगे एलसीएम। यहाँ देखिए एलसीएम हम लोगों ने यहाँ पर ये हो गया आपका एलसीएम निकाल दिया है और एलसीएम कितना है आपका 24, तो यहाँ हो गया एलसीएम 24 हो गया। अब क्या करेंगे 8 से इस 24 को डिवाइड किया कितना है 3, इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा है 3 1 जा 3 प्लस 3 से सेम यहाँ पर यही प्रोसेस यहाँ भी करना है। 3 से 24 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, उस 8 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 प्लस इसके बाद 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा तो 12 एकम 12 प्लस
24 से 24 को डिवाइड किया 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गया। इनको ऐड करिए 3 + 32 कितना हो जाएगा 35, 35 12 37, 35 12 47 और 1 48, तो 48/24। देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, चाहे देखिए 24 बन जाए 24, 24 2 जा 48, ठीक है। चाहे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, चाहे तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, चाहे तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी, चाहे तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट 24 का टेबल मुझे पता था तो मैंने कर दिया, तो 24 2 जा 28, आंसर ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आइए देखिए, cot स्क्वायर 30 डिग्री -2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री +1/4 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब आइए यहाँ पर वैल्यू, कुछ वैल्यूज जो नहीं लिखी ऊपर वो लिख देते हैं। cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, sec 45 की वैल्यू होती है √2, cosec 30 की वैल्यू होती है 2। उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने मेरे NCERT वाली जो वीडियोज़ है ट्रिग्नोमेट्री को नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, जो त्रिकोणमिति की जो समीकरण जो है सरणी है वो कैसे याद करना वो आपको बताया है वहाँ पर, ठीक है। तो उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो रख दीजिए यहाँ वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर -2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर -3/4 इंटू sec 45 की वैल्यू होती है √2 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर +1/4 इंटू cosec 30 की वैल्यू होती है 2 तो होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर। आइए इसको ओपन करते हैं। √3 का स्क्वायर होता है 3 -2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 -3/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 + 1/4 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान से देखिएगा 3 का 3 2, देखिए 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 और नीचे 2 बचा -3, देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 3/2 प्लस 1 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा केवल 1। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके नीचे 3 के नीचे 1, ठीक है, 1 के नीचे 1 लिख ले तो इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो आपका यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया आपका 2। 1 से 2 को डिवाइड करिए 2 आया, जो डिवाइड करने पर है उसको ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ जाएगा 6 माइनस, इसके बाद 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कराया 3 आया, प्लस का साइन लगा प्लस 1 से 2 को डिवाइड किया 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा इस कैलकुलेशन को एक बार होकर ये कैसे आइए बता दे रहे, देखिए 6 -3 माइनस का 6 +2 होल अपॉन द 2, तो -6 + 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो सॉल्यूशन कराया गया वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे RS अग्रवाल के। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक समझाया गया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज 11 का। अब आइए आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की। आइए समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक ब्रैकेट में cos 0 डिग्री + cos 45 डिग्री + cos sin 30 डिग्री और दूसरे ब्रैकेट में sin 90 डिग्री - cos 45 डिग्री + cos 60 डिग्री। तो इसका एक तरीके सीख लीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन आपको ईजी करना हो जाएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन चक्कर में पड़ जाएगा तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये सारी वैल्यूज रख दी। अब ब्रैकेट में रख दीजिए, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 रख दिया, प्लस cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट ब्रैकेट में रखते हैं sin 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब हमने क्या किया कि 1/2 को एक साथ लिख लिया, ठीक है, 1 और 1/2 को एक साथ लिख लिया। देखिए दोनों को ये एक साथ और ये एक साथ लिख लिया। इन दोनों को सॉल्व किया तो इसके नीचे 1 लिख लिया, तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कराया 1 का इधर, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। इनको सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। सॉल्व कर लिए तो 3/2 + 1/√2, 3/2 - 1/√2। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था, देखिए ब्रैकेट में हम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, कि a + b एंड a - b क्या होता था = a² - b²। तो a की जगह क्या है, a की जगह है आपका ये 3/2 और b की जगह क्या है, b की जगह है आपका 1/√2। तो a का स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर माइनस b का b² मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए इधर सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, एलसीएम इज 4
ठीक है, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, माइनस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7/4। अब आपकी बुक में जो है RS अग्रवाल में उसमें क्या है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो हमने क्या किया कि 4 से 7 को डिवाइड कर दिया, 4 से 7 को डिवाइड कर दिया, 4 बन जाए 4, 3 आएगा तो 1 होल 3/4 ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सो दैट सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि पहला पार्ट बोलता है 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड LHS ले लिया, इसको LHS क्या है 1 माइनस 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, तो 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, फिर होल अपॉन द कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसके नीचे अगर मान लिखे तो कोई हर्ज नहीं, 2 का इधर मल्टीप्लाई 1 का इधर मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस √3/2, इसको पलट दिया तो 1/2 है 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 2 माइनस √3, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं राइट हैंड साइड भी यही आनी चाहिए। देखिए राइट हैंड साइड आपकी क्या है tan 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए √3 प्लस, अब क्या करेंगे रेशनलाइजेशन क्लास 9 में और क्लास 10 में भी आपको टीचर लोगों ने आपको बताया होगा, आप लोगों के सर ने, तो √3 प्लस 1 है इसका कंजुगेट, इसकी कंजुगेट से ठीक है क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, अगर प्लस साइन है तो क्या ले लेते हैं माइनस साइन, वो इसका कंजुगेट होता है, तो √3 प्लस 1 का कंजुगेट हो जाएगा √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 से न्यूमरेटर में, √3 माइनस 1 में, √3 माइनस 1 से डिनोमिनेटर में क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो आंसर हर में मल्टीप्लाई करा दिया। ध्यान से देखिए ये सेम है, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या है, a की जगह है आपका √3, तो √3 का होल स्क्वायर, b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करिए। अब आपने पढ़ा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूँकि अब आपने एक चीज़ पढ़ी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही होता था, तो इसको ओपन कर दिया a स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2ab है, 2 √3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2 √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, अब 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 √3, इस ऊपर से न्यूमरेटर से 2 कॉमन है, अंश से क्या कॉमन है आपका 2 कॉमन है, तो इधर से क्या बचा, इस 4 को आप क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2, तो 1 2 निकल गया क्या बचा 1 2 माइनस 1 2 निकल गया क्या बचा √3, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 2 माइनस √3। अब ध्यान से देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपका आया 2 माइनस √3 और राइट हैंड साइड भी आपका आया 2 माइनस √3। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई बराबर, हेंस प्रूव, ये क्या हो गया आपका प्रूव। उम्मीद करते हैं 10th का फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। सेम एज इट इज आपका 10th का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सेकंड पार्ट बोलता है cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, ये होगी आपकी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, LHS ले लिए cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अपॉन यह हो गया अंश, या अब हर की बात करते हैं तो 1 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब ध्यान से देखिएगा ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर वाले टर्म ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 लिख लिए तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो 2 एलसीएम हो गया, 1 से 2 को डिवाइड किया 2 आया, 2 पर मल्टीप्लाई कराया तो 2 आएगा। सेम यही इस चीज़ को डिवाइड किया 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 आएगा, इस चीज़ को डिवाइड किया 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 आएगा। अब क्या करते हैं देखिए इसको स्क्वायर करिए 2√3 हो जाएगा अपॉन 2, अब ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1 3 और प्लस 1 4, तो 4/2 होगा, पलट दिया 2/4, तो ये क्या होगा 2 से 2 कैंसिल और 2 2 जा 4, तो क्या ऊपर क्या बचा √3, नीचे क्या बचा 2। अब देखते हैं राइट हैंड साइड लिखते हैं, LHS आपकी क्या आ गई √3/2, अब RHS देखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, ठीक है। ये क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, हेंस प्रूव, ये दोनों आपस में बराबर हो गए इसलिए क्या है हेंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके 10 के दोनों पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते अभी जाइएगा नहीं, ठीक। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में RS अग्रवाल में आपको एक्सरसाइज 11 का ट्रिग्नोमेट्री का जो सॉल्यूशन कराया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही कम फीस में है, प्लस NCERT प्लस RS अग्रवाल दोनों की PDF प्लस सोल्यूशन आपको अवेलेबल कराए जाएंगे ऑफलाइन बैच में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।